तो पीछे से एक बाबा जी की आवाज आई, जय श्री राम बोलते हुए। हम्म। पापा मम्मी रुके, मम्मी ने कहा अरे एक काम करो तुम ना, थोड़ी क्या कहते हैं, पैसे वैसे दे दो उनको कुछ है। उनको दिया तो उन्होंने लेने से पहले ये कहा कि आप माई का ध्यान रखिए, इनको शारीरिक कष्ट हो सकता है। साहब ये कि अभी तक तो चलो मैं सुंदरकांड हर ट्यूसडे करती हूँ, पहली बार जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने 1 पेज 2 पेज, और मैं सोचती थी यार इतनी बड़ी बुक कभी मेरी बस की होगी। और जेस भैया की उसमें तो लोग पढ़ लेते हैं घंटे घंटे, पता नहीं हाँ। कैसे पढ़ लेते हैं कि आप उनकी सहायता करो। जैसे आप मेरे घर के बड़े हैं, हनुमान दादा आपको मैंने अपना भाई माना है, तो आपको मेरी सहायता करनी होगी, वो भी आपकी बहन है, आपको उसकी रक्षा करनी होगी, इसके सुहाग को कैसे न कैसे लौटाना होगा। ठीक है, मैं संकल्प कर रही हूँ। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, चौथे दिन कि आपकी मैं फ्री नहीं हूँ, आपने मुझे बुलाया नहीं मेरी लाइफ में, एक तो ऐसी आप इतनी लेट आए, बहुत कुछ कहते कहते मैं रो जाती थी। मतलब इस भाव से कहते कहते कि 40 साल पढ़ते पढ़ते मैं बहुत ज्यादा रो जाती थी। एक भक्त होता है ना, उनको मात्र अगर आप रोड पे चल रहे हैं तो मात्र जय श्री राम भी लिखा हुआ दिखेगा ना, अरे मन गदगद हो जाएगा। ये ये जो भाव से भक्ति करते हैं ना, उनको पता है। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से लौटा हूं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन के साथ। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक है अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, तो उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में और धन्यवाद जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय बालाजी से जुड़े अपने अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल बहन ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? भैया मेरा नाम रितु आर्या है, मैं उत्तराखंड से हूँ, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से। तोरहाट एक ब्लॉक है जो कैची धाम से 72 किलोमीटर की दूरी पे है। और अभी मैं रिसेंट में टीचिंग करती हूँ। टीचिंग करते हैं, ओके, बहुत अच्छा लगा जानकर आप देवभूमि उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। धन्यवाद जुड़ने के लिए। और आगे बढ़ने से पहले सभी भक्तों से कहना चाहूंगा कि अगर आप रेगुलर बेसिस पर हनुमान जी से जुड़ी उनकी महिमा सुनना चाहते हैं, उनसे जुड़े अनुभव सुनना चाहते हैं, तो हमारी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आने वाले नए नए भक्तों के प्यारे प्यारे अनुभव आप सबसे पहले देख सकें। और जैसे आपको पता है बहन, ये जो सेशन है हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, कौन से नित्य पाठ करते हैं, और शुरुआत की जर्नी के बाद जो भी आपके अनुभव हैं जिसमें हनुमान जी ने जो भी असंभव कार्य संभव किए हो, उसे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। थैंक यू जेस भैया, आपने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। ये मेरे लिए ऐसा जैसे कि मैं एक गवर्नमेंट एग्जाम देने जा रही हूँ। अरे तो बहुत मतलब बहुत अलग सा वो है ये वाइट। बाबा जानते हैं, मैं हनुमान दादा जानते हैं कि मैं कितनी अंदर से उत्सुक हुई अपनी बात को कहने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम तो देवभूमि से हैं, तो हमारे वहां तो एक पत्थर को भी मतलब भगवान के रूप में वर्षों से पूजा जाता है। मूर्तियां तो अब चली हैं हमारे, जो मतलब मैं जिस अरे फैमिली से हूँ हमारे वहां तो आपने सुना होगा कत्यूरी देवता होते हैं। अरे, और हमारे वहाँ गोलजू को बहुत बड़ा स्थान दिया है, तो वो न्याय के देवता होते हैं। जी। तो फिर हमने बचपन से सुना है, बचपन से वही अपने माता पिता को हमारे वहाँ जागरी लगती है ओके। कि कोई भी दिक्कत हो 6-6 महीने में, साल साल भर में वो लगती हैं। उस तरीके से देवता को पूजना, उन्हें पुकारना, वो न्याय भी करते हैं। मतलब एक छोटी सी चुटकी लगाने से हमारे यहाँ के सारे दुख कट जाते हैं। ये यहाँ की पावर है हमारी देवभूमि उत्तराखंड की। क्या? हमने बचपन से वही देखा है। और मेरी मम्मी शिव जी की बहुत बड़ी भक्त है। वो हमारी फैमिली में जो आज हम आपके सामने हैं, ये भी अपनी मम्मी की देन से, क्योंकि वो बहुत ज्यादा धार्मिक है, बहुत पवित्र मन की, बहुत पवित्र आत्मा, बहुत अच्छी है मेरी मम्मी। मतलब इन चीजों के लिए मुझे लगता है कि उनका हमें ये कहना हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजों में हमें बहुत कहीं ना कहीं सेव करता है, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा बनाता है। जी। सो मेरी लाइफ में मैंने शिव जी की बहुत भक्ति की है। मेरी मम्मी के थ्रू ही मुझे मिला, व्रत करे हैं मैंने बहुत सारे, बहुत समझ लो मैंने 8 साल तक उनको बहुत बहुत जपा है, बहुत उनकी भक्ति की है। और कई बार उन्होंने अपना वो भी दिया है मुझे, भाव भी दिया है, मदद भी की है, आशीर्वाद भी दिया है। बट मेरी लाइफ में ऐसा है, ऐसा आप कहते हैं ना कि जिसकी लाइफ में हनुमान होते हैं तो उसके जीवन में नीमकरोली बाबा सदा ही आ जाते हैं। हाँ जी। और मेरे जीवन में ये बात थोड़ा अपोजिट है कि मेरे जीवन में पहले बाबा आए, फिर हनुमान दादा आए। ओके। एक्चुअली मैं, हाँ, बस ये है। और मैंने अब जाना कि हनुमान जी क्या है। पहले सिर्फ सुना था एक जी। भगवान है, एक देव है। जितना मैं शिव जी को करती थी तो मैंने कभी हनुमान जी की तरफ देखा भी इस तरीके से भाव से नहीं देखा, चलो ठीक है देव है।
बट जब मैंने बाबा को जाना, बाबा मेरी लाइफ में आए आपके 23 में, 2023 के जून से। जी। हाँ, और जून से आए तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि उस बीच में कैसा अलग सा ट्रॉमा में थी, लाइफ में आगे बढ़ने से लेके गवर्नमेंट जॉब नहीं निकल रहे हैं और बहुत सारी इस एज की जो चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें चल रही थी। और पॉजिटिविटी हूँ और भक्ति भी करती हूँ, तो इसलिए अपने आप को रहती थी कि यार इतना कुछ करने के बाद मैं रो रही हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं अलग से ट्रॉमा में हूँ। बट उस बीच क्या हुआ, मैं घर गई थी, मैं वैसे बेसिकली हल्द्वानी में थी और मैं घर गई थी, तो बाबा का एक वो आया मुझे, जैसे किसी अब वो पता नहीं वो भैया का तो मुझे चैनल याद नहीं है, ये चैनल क्रॉस करते हुए यूट्यूब में कि जब आपके जीवन में आप हर जगह से हार जाते तो आप केची धाम चलो, केची धाम के बाबा आपको हर तरह से पूर्ण कर देते। तो ये सोच के अचानक से भाव आया कि ठीक है, अगर वर्ल्ड में कहीं एक ईश्वर ऐसा है जो मुझे सुन रहे हैं, मेरी परेशानी को सुन रहे हैं, अगर सच है कि उनके वहां से ऐसा होता है, तो मैंने अपने आप पता नहीं ये भाव उन्होंने दिया, मैं बहुत ज्यादा भाव में आ गई उनके प्रति। राम नाम बोलना स्टार्ट करा मैंने, आधी रात को, आधी रात को उठ जाना और मॉर्निंग उनके लिए वो करना, मैं खाऊं तो उनका नाम जपूं, सोऊं रोऊं तो उनका नाम जपूं। उस समय मैं थोड़ी स्ट्रोन से वीक भी हो चुकी थी, मतलब मुझे पीलिया हो गया था, जॉन्डिस हो गया था, तो बहुत टेंशन में पेरेंट्स भी कि भाई ये डल होती जा रही है, इस एज में तो बच्चे अच्छे खासे होते हैं। तो मैं रोती कि हर चीज से डल कैसे हो सकती हूँ। जी बिल्कुल। ठीक है, मैं उनका नाम जपती रही, मुझे उनसे अपने आप भाव हो गया, पता नहीं भैया। और जब मैंने जब से मैंने उन्हें जपना स्टार्ट किया, मैंने हनुमान चालीसा स्टार्ट करी। अभी तक मेरा कोई संकल्प नहीं चल रहा था, अभी तक मैं आपसे कनेक्ट नहीं हुई थी, तो बेसिकली अपने आप एक जिद कि मैं हर चीज में उनका नाम लूं। मैं उठूं तो मैं उनका नाम लेती थी, बाबा मैं आपको स्मरण कर रही हूँ, बाबा मैं आपको जप रही हूँ, मैं राम नाम जपू। और जब से मैंने जप किया तो मैंने ब्रह्म मुहूर्त देखना स्टार्ट करा, वो मुझे ज्यादातर ब्रह्म मुहूर्त में आते थे। जी। और स्वप्न, इतने सारे स्वप्न भैया, इतने प्यारे प्यारे स्वप्न, और अंदर से भाव आना कि मैं कैची कब जाऊंगी, कब ऐसा समय आएगा, मैं तो जॉबलेस हूँ, मैं कब ऐसा कर पाऊंगी कि मैं आपके पास आ पाऊंगी, रोना, उन सब सारी बातें कहते रहो। मैंने फील किया कि मैं धीरे धीरे रिलैक्स हो रही हूँ, हल्की हो रही हूँ, मुझे किसी फ्रेंड की आवश्यकता नहीं है, किसी बड़े की आवश्यकता नहीं है, अलग सा भाव, मतलब। और वो मुझसे ऐसा लगता कहते थे सामने से कि तुम मुझसे कहो, अपनी सारी पीड़ा कह दो। और मैं कहती रहती थी, और ये चीजें मैं मेरे यूट्यूब में आता रह रहा, उससे पहले मैंने इंस्टा में उन्हें कभी नहीं देखा, यूट्यूब में आता रहता था, पोस्ट आया, तुम मुझे अपनी सारी पीड़ा कह सकते हो, बिटिया मैं तुम्हें सुनता हूँ और तुम नाम नाम जपो। तो ये सब चीजें मैंने पॉजिटिव लेना स्टार्ट कर दिया कि ठीक है, ये कहीं ना कहीं मेरे लिए ही हो रहा है। ठीक है, एक दो मैसेज आ रहे और मैं सबसे बेस्ट ही हुआ कि मैं ब्रह्म मुहूर्त पे उतरी हूँ। ठीक है, एंड देन फर्स्ट मुझे स्वप्न आया, वो मेरे भाई से रिलेटेड आया कि मैं और मेरे भाई एक डरे हुए से हैं और वो मुझे, मैं उसे कवर कर रही हूँ कि तू डरना मत। और एक एक अलग सी, मतलब एक अलग सी लेडी जो थोड़ी इंसान सी भी है, थोड़ी डरावनी सी भी है, तो मैं उनसे कवर करके उससे बोल रही हूँ कि तू डरना नहीं है, हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। मैं पढ़ रही हूँ तो मैंने देखा कि मेरे चारों तरफ एक बहुत विशाल का एक शरीर, एक अलग सा शरीर, बहुत ही तेज, वो उड़ रहे हैं स्वप्न में, मेरा सपना है ये मेरा। तो मैं समझी नहीं, क्योंकि मैंने उससे पहले कभी हनुमान जी का ऐसा भाव देखा नहीं कि हाँ हनुमान जी ऐसे होते हैं, हमने फोटोज में देखा, कभी यहाँ तक कि किसी पिक्चर वगैरह में ध्यान नहीं दिया कि ये हनुमान होता है। ओके, ठीक है, मैंने भाई को बताया, कुछ दिन बाद मुझे एहसास हुआ कि यार यार ये तो जैसा वैसा रूप है, ऐसा हम हनुमान जी के लिए मैं सुन रही हूँ, मैं वीडियोस में देख, तब तक मैं आपसे नहीं जुड़ी हूँ अभी तक। ओके ठीक है, ये सब कुछ हुआ और स्वप्न में बाबा के बड़े बड़े बैनर देखना। और एक चीज कहते हैं ना कि जब हम राम जी से जुड़ते हैं तो राम जी हमें सभी देवताओं का आशीर्वाद देते हैं। वही चीज हुआ मुझे, माता लक्ष्मी का दर्शन, गणेश जी का दर्शन, और बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां माता की, हनुमान जी की, और उनके बीच में बाबा की छोटी छोटी फोटोज, बाबा की बहुत सारी फोटो। ये जो आपके पीछे फोटो लगी है दादा की, ये मैंने स्वप्न में देखी। वो मैंने कैसे देखी, मतलब जैसे हम जूम करके वीडियोस देखते हैं ना, जूम जूम कर रही हूँ, फिर थोड़ा पोज कर रही हूँ, वो सेम एजली मुझे स्वप्न में दिख रहा है। आपके पीछे तो मैंने बहुत, जब मैं आपकी वीडियो देखी तब मैंने देखा, और किसी अदर उसमें भी देखा, बट मैंने स्वप्न में ये देखा। और कैची धाम का रास्ता देख रही हूँ, मैं किसी को कैची धाम बता रही हूँ, ये सब चल रहा था। ठीक है, फिर मेरे माइंड में आया कि मेरे पास तो जॉब नहीं है, तो अभी जो मैं टीचिंग कर रही हूँ, ये बाबा का ही आशीर्वाद है, उन्होंने मुझे एक टीचिंग के लिए स्कूल पे भेज दिया। मुझे वहां से कॉल आया, किसी ने कहा भाई, मैंने कहा मैं जाऊं नहीं जाऊं, पता नहीं कैसा पैकेज होगा, सैलरी ये वो, फिर भी बाबा ने धक्का मार के भेज दिया। मेरा मन नहीं है, मेरा मन बिल्कुल नहीं है कि मैं टीचिंग करूं, उन्होंने मुझे भेज दिया, मैं गई। ठीक है, इंग्लिश का उन्होंने बोला, मैंने ठीक है, उन्होंने मैं इंटरव्यू लिया वगैरह वगैरह, सब कुछ फिक्स। उन्होंने बोला ठीक है आप कल से ज्वाइन कीजिए। मैं एक दिन जा रही हूँ थोड़ा लेट, फिर दिन थोड़ा लेट जा रही हूँ कि वो खुद कह दें कि मैम आप रहने दीजिए, आप मत ज्वाइन करिए। बट बाबा को मुझे वहां लगाना था, तो मैंने ज्वाइन कर ली। मेरा फर्स्ट डे, फोर्थ डे था, मैं क्लास 6 में गई, तो वहां के जो बच्चे थे, मैंने सबका इंटरव्यू लिया। ठीक है, मुझे उनमें से एक बच्चे ने बोला कि, मैंने बोला बेटा ये रोल नंबर 5, तो उन्होंने बोला मैम वो तो कैची धाम गया है। ओके। हाँ, तो उस समय मेरे अजीब से मतलब घूसबम्स आ गए और मैं शॉक्ड की
इनडायरेक्टली से ही मुझे सुनने को मिला, मेरे कान मतलब एकदम कहते हैं ना ललायत होते हैं, तो एज वेल सेम मेरे साथ हो रहा था। तो वो पॉजिटिव, उस दिन मेरा डे पूरा अच्छा गया, मतलब मैंने फिर पॉजिटिव तरीके से अपने जॉब किया जो मैं मेरे मन से कर रही थी, मैंने बहुत पॉजिटिव तरीके से वो किया। ओके, सेकंड डे क्या हुआ मेरे साथ, मॉर्निंग में बच्चों को बुलाया गया था, किसी गेम्स की प्रिपरेशन करनी थी, तो बच्चे खड़े थे, तो मैम प्रिंसिपल ने बताई, तो मेरा ध्यान एक बच्चे के गले पे गया, लॉकेट पे। लॉकेट पे गया तो उसमें माँ की और बाबा की फोटो है, सिद्धि माँ की और बाबा की फोटो है। तो मैं देख के खुश हो गई कि बाबा आपके दर्शन हो गए मुझे। जस्ट मैं उस बच्चे को, उस गले, उसके बच्चे के लिए चेहरे को नहीं देख रही हूँ, फेस को नहीं देख रही हूँ, बट उसके गले में जो लॉकेट है बाबा को निहारे जा रही हूँ। जस्ट मैंने देखा 2-3 मिनट, तो वो बच्चे चले गए, वो डिसमिस हो गए, और मैं उस बच्चे का फेस नहीं देख पाई। मैं क्लास में आई, मैं हर क्लास में पूछ रही हूँ कि बेटा आपका नाम रोहित है? अच्छा इधर आओ, वो बच्चा आ रहा है, उसका नेक्स्ट चेंज, उसका नेम भी नहीं पता, कुछ भी तुक्का लगा दे रही हूँ नेम से, आपका नाम रोहित है, आपका नाम मोहित, आपका नाम प्रतीक है। तो मेरे को ऐसे कहते कहते 3 दिन हो गए। ओके, थर्ड दिन उस बच्चे को लास्ट पीरियड थे, तो वो अचानक से उठा, मैंने कुछ पूछा उससे, तो आंसर देने के लिए उठा वो बच्चा, तो उसकी वॉलेट में देखा मैंने वो लॉकेट, जिसमें बाबा जी और माँ सिद्धि की फोटो है। देन उसको देख के मैं खुश हो गई, तो मैंने कहा आपका नेम? मैंने कहा मैम मेरा नाम तो प्रतीक है। जी। मैंने अच्छा आपका नाम प्रतीक है, तो मैं इसके लिए बहुत होगी। मैंने कहा अच्छा, मैं 3 दिन से उस बच्चे को ढूंढ रही हूँ, फिर मैं हार गई। मैंने कहा चलो ठीक है, बाबा ने दर्शन दिए तो उस बच्चे को भी वही लेके आएंगे सामने से। एक तो ये हुआ जो मतलब अभी मेरे लाइफ में छोटी मोटी चीजें बाबा कर रहे थे। उसके तीसरे चौथे दिन क्या हुआ, एक न्यू बच्चा एडमिशन था उसका, तो वो बच्चा कोई इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। और फिर मुझे छोटे बच्चे की वैसे आदत तो है, बट इतना कंट्रोल नहीं, क्योंकि टीचर की बात अलग होती है, वो अलग तरीके से ट्रीट करता है, मैं हायर्ड बच्चों को पढ़ाती हूँ। वो बच्चा अचानक से लौट दौड़ के मेरे पास आया, और इस तरीके से हमने माँ से नहीं जुड़ते हम, मतलब यूं कस के पकड़ा और ऐसे सुकून से चिपक गया जैसे कि मुझे जानता हो, और मुझे कभी उस बच्चे ने देखा नहीं, मैंने उस बच्चे को भी देखा नहीं। वो इस तरह से चिपका, तो मैं भी उसे अलग तरीके से भाव से गले लगाने लगी। मैंने कहा ये क्या हो गया इसको? तो मेरे टीचर्स भी कहने लगे कि मैम आप शायद अब ट्रेंड होते जा रहे हो, बच्चे आपसे कनेक्ट हो पा रहे हैं, जिन्हें देखा भी नहीं वो बच्चे आपसे कनेक्ट हो रहे हैं। मैंने कहा हाँ, ये भी बहुत अलग सी बात है। जैसे वो मुझसे हटा, तो उसका जो लॉकेट है उसमें बाबा, हाँ, बाबा और माँ, ये मेरी अभी तक की बेसिक जो दर्शन थे उनके ये है। शुरुआती अनुभव, मतलब ऐसा समझिए वे स्वतः ही आपके जीवन में आए, उन्होंने आपको चुना है भक्ति के लिए। अब तक मैंने कई अनुभव में ऐसा कहा था कि हनुमान जी, राम जी आते हैं, फिर बाबा जी आपके जीवन में आते हैं। यहाँ पे इनिशियल स्टेज में ही बाबा जी ने आपको चुना, शायद से भूमि का प्रताप कहें, क्योंकि आप उस भूमि से बिलोंग करते हैं। और फिर आगे की जर्नी अभी हम सुनना चाहेंगे, क्योंकि देखिए जब एक युवा आता है अपने मुख से प्रभु की महिमा का गुणगान करता है, बाबा की महिमा का गुणगान करता है, तो एक हमारा मन एक अलग लेवल पर मन गदगद हो जाता है। तो हम बहुत उत्सुक हैं कि आप छोटी उम्र में बाबा जी से जुड़े, पहले से भक्ति भाव वाला वातावरण आपके घर में रहा है, तो आगे की जर्नी क्या है? कैसे आपका प्रभु के प्रति, बाबा के प्रति विश्वास बढ़ता गया? क्या घटनाएं घटी आपके जीवन में, वो अब हम जानना चाहेंगे। ओके, फिर नेक्स्ट जो बड़ा अनुभव कहते हैं हम जी। वो ये हुआ, वो मेरे मम्मी और पापा की दोनों की हेल्थ से जुड़ा हुआ है। ओके। फर्स्ट ये हुआ कि पापा को बहुत टाइम से यहाँ हार्ट में पेन हो रहा था। जी। तो हाँ, इग्नोर कर रहे थे नॉर्मली। तो मैं मुझे एक दिन कहने लगे कि तुम मुझे दिखा नहीं रहे हो। मैंने कहा पापा आप तो ड्यूटी करते हो, आपकी अपनी सेल्फ गाड़ी है, ढूंढो। तो उनको थोड़ा पॉजिटिव अच्छा लगता है कि कोई मेरे लिए वो रहे। मैंने कहा ठीक है, आप कल एक काम करती हूँ, ड्यूटी छुट्टी करती हूँ, आपको ले चलती हूँ मैं कहा, और मैं फ्री हूँ कि क्या नहीं, कोई बड़ी चीज क्या हो सकती है, बाबा है मेरे, जब वो हर सतह मेरी हर चीज को सुनते हैं। एक छोटा सा कपड़ा भी खो जाए ना मेरा, तो मैं तो बाबा कहाँ गया, मुझे लेट हो रही, जल्दी करो ना, पता नहीं कहाँ गया, और वो फर्स्ट से मेरे आगे ले आते हैं, मुझे ज्यादा वेट नहीं कराते हैं, परेशान भी नहीं होने देते। तो मैं फ्री थी कि क्या ही होगा, मैं पापा को लेके गई हॉस्पिटल। ओके, टेस्ट हुआ, उन्होंने ईसीजी करवाया। तो ईसीजी में अब वहां पर कोई ऐसा प्रोफेशनल डॉक्टर नहीं है जिस चीज का, तो सभी ने अपना अनुमान लगाया, कहा हाँ आपको दिक्कत है, आप जाओ। जिन्हें पहले कभी वो चीज हुई है उनसे पूछा, तो उन्होंने भी कहा नहीं नहीं आप जाइए। तो 1-1.5 घंटे के अंदर हमने फिक्स कर लिया कि हम जाएंगे हल्द्वानी, क्योंकि एक यही सिटी है जहाँ पे थोड़ा बड़ी हॉस्पिटल्स वगैरह हमें मिल जाते हैं। ओके, पापा ने मम्मी से कहा, मम्मी ने कहा ठीक है चलो, दिखाना तो है ही तुम्हें, चलते हैं। चले गए। ओके, अब यहाँ मेरी भक्ति चल रही है बाबा से कि बाबा ऐसे कैसे हो सकता है, इतनी बड़ी बीमारी आप कैसे कर सकते हो, हम कैसे अरेंज करेंगे, इतने सारे पैसे कैसे मैनेज करेंगे, और इतनी बड़ी बीमारी हार्ट ऐसे कैसे हो सकता है, जब आप मेरे साथ हैं तो ये सब मेरे घर में कैसे हो रहा है, मेरा रोना धोना शुरू है सब कुछ, आप ऐसी क्यों कर रहे हो, आप तो मेरे साथ हो, आप हो तो ये कैसे हो सकता है। ठीक है, मैं ये सब उनसे कह रही हूँ। तो शाम के समय पे मुझे इंस्टाग्राम चला रही हूँ मैं, और बाबा की फोटो ही देख रही थी, तो आप मेरे को अब उनके वो आते रहते हैं। ठीक है, उससे पहले हुआ था मैसेज, ये जो मैसेज है उन्होंने मुझसे कहा उसमें कि बिटिया फिक्र मत कर, तुम्हारी माँ एकदम स्वस्थ हो जाएगी, मेरा आशीर्वाद है।
ओके। मैंने बोला माँ स्वस्थ हो जाएगी, पिताजी गए हैं मेरे तो दिखाने के लिए और प्रॉब्लम तो उनको हो हुँ, रही है। राइट। तो मैंने बोला बाबा ठीक है, मैंने पॉजिटिव ले लिया कि हुँ, शायद वो मेरे पिता के लिए बोलना चाह रहे और हुँ, मुझे कह रहे तू काम रहे, एकदम शांत रहे, हुँ, कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैंने पॉजिटिव लिया उसको। फिर माँ शाम को कॉल किया, मम्मी ने कहा बेटा अब कल ही जाएंगे। फिर हमने कल का हमने उनसे डॉक्टर से फिक्स ही किया है। मैंने कहा ओके ठीक है। तो मम्मी ने मुझे बाद में बताया कि जब हम मॉर्निंग में दिखाने जा रहे थे, तो जब पापा मम्मी हॉस्पिटल के जस्ट हुँ, उनके उन्होंने गेट क्रॉस नहीं किया है, पास में ही है, तो पीछे से एक बाबा जी की आवाज आई, जय श्री राम बोलते हुए। हुँ, पापा मम्मी रुके, मम्मी ने कहा अरे एक काम करो तुम ना, थोड़ी क्या कहते हैं पैसे वैसे दे दो उनको, कुछ जितना तुम्हारे उसमें हुँ, बनता है दे दो। ठीक है, मम्मी लोग हम लोग तो यही, हमारे वहां तो चलता ही है इंडिया में, तो भाई जो धार्मिक लोग हैं वो ज्यादा खुश हो जाते हैं। उनको दिया तो उन्होंने लेने से पहले ये कहा कि आप माई का ध्यान रखिए, इनको शारीरिक कष्ट हो सकता है। हुँ, बिना उनको कुछ नहीं पता, जो कि दिखाने हुँ, पापा को जा रहे हैं, उन्होंने हुँ, पापा से मम्मी के लिए कह दिया कि आप माई का ध्यान हुँ, रखिए हुँ, और इनको शारीरिक कष्ट हो सकता है, और बाकी हुँ, आपकी 3 संतान है, आपकी बीच की संतान से आपको काफी अच्छा ये मिलेगा। ये सब कुछ उन्होंने राइट। कहा, अच्छा आपको भाव मिलेगा, मतलब अच्छी चीजें कही। ठीक है, हुँ, ओके, मम्मी ने कहा चलो ठीक है, फिर नमस्कार वस्कार किया तो चलिए। पापा ने मम्मी शाम को बताया कि पापा का नॉर्मल है, सब ठीक है। उन्होंने हुँ, सारे एसीजी के दोबारा करवाए, हुँ, सारी जितनी भी चीजें थी उन्होंने एक्सरसाइज वगैरह सब करवाई कि हुँ, कहीं से कहीं तो उनकी बॉडी में मतलब कोलेस्ट्रॉल का बढ़ावा ही नहीं दिखा। बेस्ट, कोई दिक्कत नहीं पापा को, इतना जी, सभी कुछ नहीं। हुँ, ठीक है, मैं हैप्पी हो गई। फिर मम्मी ने कहा, मैंने अपना टेस्ट कराया क्योंकि मम्मी को भी काफी टाइम से दिक्कत हो रही थी पेट में, हुँ, हुँ, और वो दिखा तो रही थी बट हमारे इसमें ऐसा होता है ना कि जब तक लेडी पूरी बिस्तर में ना पड़ जाए तब तक आप उसको फोर्स नहीं करते कि चलो चली रही है, दिखाई रही है। तो मम्मी लोग भी हमारी ऐसी हैं, वो हुँ, सोचते नहीं फैमिली पहले है तो देखी जाएगी। राइट, अब उस बेस पे केयर तो हम करते हैं, लेकिन जी, उतना हमने भी वो नहीं किया क्योंकि चलती फिरती रह रही है। वहां जी, टेस्ट कराया मम्मी का, तो मम्मी की पेट में छोटी सी गांठ निकली। ओके, ओहो! पेट में उन्होंने बोला कुछ भी हो सकता है, आगे ट्यूमर भी ले लेता है ओह! वगैरह वगैरह जैसे डॉक्टर कहते हैं। हुँ, अब मैं फिर डर गई, मैं फिर टेंशन, फिर मुझे बाबा को मैसेज याद आई कि जो बाबा ने कहा था कि तेरी माता या को कुछ नहीं होगा, या फिक्र मत कर। तो मैं बोलूं, मैंने कहा अच्छा ये तो मेरा जो मैसेज बाबा ने मुझे भेजा था, इसका कहीं ना कहीं बाबा को पता था कि अब क्या होने वाला है। हुँ, मतलब उन्हें सब पता है। मैंने कहा हाँ ये तो है, हुँ, उन्होंने मुझे पहले ही कह दिया है कि ऐसा कुछ। ओके ठीक है, मैंने कहा मम्मी तो फिर क्या बोला? तो बोले कुछ नहीं, उन्होंने बोला आप दवा खाइए, गांठ अगर बढ़ेगी अभी तो ऑपरेशन हम बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि ऐसी कोई संभावना नहीं है जो आपके हम जी, ऑपरेशन करें, बिकॉज ऑपरेशन तभी किया जाता है जब वो घाव बड़ा हो, वो जी, गांठ बड़ी हो तब, नहीं तो हुँ, अभी ऐसे कुछ नहीं, आप दवा खाइए, क्या पता दवा से ठीक हो जाए। ओके बिल्कुल, ठीक है, नॉर्मल। मम्मी घर आई तो उसी बीच में उनको आपका वीडियो आया, किसी ने मुझे सजेस्ट नहीं किया, यूं ही हुँ, बाबा की कृपा कह सकते हुँ, हैं कि उन्होंने मुझे बताया कि कैसे तेरी माँ ठीक हुँ, होगी, या कैसे तू हुँ, और बेस्ट तरीके से समझेगी कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्या कर हुँ, सकता हूँ, ये हुँ, लाइफ में कैसे हूँ। तो यूं ही फिर मैंने मैंने ये भी नहीं सोचा कि ये कोई अंधविश्वास है वगैरह, मैं बस देखती रही और देखते ही मैं कनेक्ट हो गई। आधे ही हुँ, सेशन में ही मैं कनेक्ट हो गई, वो मैं सेशन में कनेक्ट हुई थी। वो वीडियो किसी दोनों भाई बहन आए थे वो आपकी सेशन पे, उन्हें हार्ट में दिक्कत थी वो भैया को, यस, और उन्होंने बताया, यस, यस, हाँ अब वो कहाँ से थे मुझे याद नहीं है। यस, ओके, उनका पसंद देख के मैं बहुत वो हो गई, मैंने कहा तो इतनी बड़ी चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। और देखो उनकी सिस्टर ने अंत तक अपना बिल्कुल हुँ, जो उनका बल था, उनका जो विश्वास था वो नहीं डगमगाया, उन्होंने अंत तक सब कुछ करा। तो मम्मी घर आई, उसी बीच मेरे को आपका जल वाला दिखा, तो मैंने बिना सोचे वो करना स्टार्ट कर दिया। अभिमंत्रित जल, मैं राम राम, हाँ मैं क्या करती हूँ, आगे से रखा मैंने, और अंत में जब मेरा खत्म हो जाता है चालीसा, और संकल्प भी लेना भी मैंने आपके उससे सीखा, संकल्प भी लिया मैंने संकल्प पढ़े, मैंने साथ साथ पर डे करना स्टार्ट कर दिया हुँ, मम्मी के लिए। ठीक है, और मैं क्या करती, जैसे गिलास जैसे जल होता है हुँ, तो उसमें जो फूल हमारे मंदिर में पड़े होते हैं, उठा के मैं उसमें राइट, 21 बार या 11 बार राम राम अरे लिख वाह! के फिर खुद पिया। और बाबा के आगे चांदी कटोरी में मैं चना और गुड़ रखती हूँ, उसमें से खुद ही ले हुँ, लेती हूँ कि मैंने ले लिया आपका प्रसाद, और 2 दाने खुद खाए, 2 मम्मी को दी। अभी तक मेरी मम्मी को शायद ही 1.5 साल हो चुका होगा दिखाए हुआ। हुँ, तो दिक्कत कभी कभार होती है, बट वो ऐसी स्थिति में नहीं है कि उसे ऑपरेशन के लिए बोलते हैं डॉक्टर, बोलते नहीं ठीक है ओके, दवा वो करो, तो सब कुछ करती है। ओह! कई जगह घूम के भी आ गई है, और कई धाम कई मंदिरों में तो और अच्छा वो किया है, यस, यस, मतलब खुद ही बुलाते हैं बाबा उसको, और वो और ज्यादा धार्मिक हो गई है। क्या बात उसको मुझसे ज्यादा सपने आते हैं बाबा के और धाम के क्या बात! मंदिरों के, राम जी के। हाँ, बहुत सुंदर। अभी तक वो फिक्स है जी। अभिमंत्रित जल बहुत ही पावरफुल है, स्पेशली घर में बहुत। अगर कोई बीमार है या मतलब
और भी कोई शारीरिक पीड़ा हो तो अवश्य आप हनुमान चालीसा करके अभिमंत्रित जल का उपाय करें। मैंने कई बार भक्तों से ये शेयर किया है और आज आपने एक उदाहरण देखा जहाँ पे इन भक्त के माता, और हम यही प्रार्थना करते हैं कि आपकी माताजी जल्द से जल्द परफेक्ट हो जाएँ, स्वस्थ हो जाएँ। प्रभु से हम यही प्रार्थना करेंगे। हम सभी भक्त मिलकर प्रार्थना करेंगे हनुमान जी महाराज और राम जी से कि आपकी मम्मी बिल्कुल स्वस्थ हो जाए। ये थोड़ी बहुत पीड़ा है, वो भी निकल जाएगी, आप चिंता ना करें। देखिए उन्होंने यहाँ तक लाया है तो आगे आगे भी वही लेकर जाएँगे। संकट ये कहीं न कहीं हमारा ही कोई पिछला प्रारब्ध है, तो ये सामने आता है, वो तो हमें भोगना ही है, मगर इस बार प्रभु आपके साथ हैं, आप उनकी शरण में हैं, तो वे आपको बल प्रदान करेंगे। आपकी माता के लिए जो आप प्रार्थना कर रहे हैं, वो सफल हो रही है। आपने देखा मैं जो बोल रही हूँ प्रभु से प्रार्थना कर रही हूँ, वो सुन रहे हैं प्रभु, बाबा जी भी सुन रहे हैं। तो ये आगे भी वही लेकर जाएंगे और बिल्कुल वे स्वस्थ हो जाएंगे, आप चिंता ना करें। प्लीज प्लीज आगे कंटिन्यू करें, हम सुनना चाहेंगे आपको। दूसरा है वो मेरे जो जल है, जल तो फिर ऐसा हुआ कि मैंने पापा को भी देना स्टार्ट कर दिया। उनकी ड्यूटी नाइट की रहती थी, राइट। तो मैंने क्या करा, रात को रख के उसमें से थोड़ा मम्मी के लिए भी रखा, मम्मी को दिया, खुद को पिया, फिर पापा के रख दिया। तो धीरे धीरे पापा को आदत हो गई। और ओके। जिस दिन मैं ना रखूं या मैं थोड़ी तबियत वो हो जाऊं, थोड़ी डेट वेट का वो, तो खुद कहते थे इसने आज जल नहीं रखा। और वो खुद खुद फील करने लग गया अपने आप में कि हाँ कुछ तो है इसमें। तो कह रहे हाँ यार इसकी जल से तो मुझे बहुत फायदा हो रहा है, अच्छा है ये जो ये करती। पहले पहले कहते थे कि इतना थोड़ा करते हैं भक्ति, तू इतना नहीं। और मैं रो जाती थी कि मुझे क्यों कह रहे हैं ऐसा। मैं चालीसा पढ़ते पढ़ते रो जाती थी कि बाबा मुझसे ऐसा क्यों कह रहे हैं, मैं तो भक्ति कर रही हूँ, ये मुझे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मुझे कहीं और जाना नहीं है, मुझे आपके वे में, चाहे मुझे कोई कुछ भी कहे। रोती भी थी और करती भी थी, बट अंत उनका माइंड चेंज करा तो वो खुद ही कहने लगी कि यार इसका जल सच में मुझे बहुत पावरफुल है। वो अभी भी पीते हैं। और सबसे दूसरी बात ये कि मैंने स्टार्टिंग में जय श्री राम कहना स्टार्ट कर दिया। मुझे वो ड्यूटी से आते थे, मैं बेड में रहूं, मैं वही चिल्लाती थी पापा जय श्री राम। तो स्टार्टिंग में मैंने करा, अब वो खुद करते हैं। वो खुद करते हैं मुझे, हाँ मम्मी को करते हैं, मुझे करते हैं, घर में कोई तीसरा चौथा आया हो तो उसको भी करते हैं। अब वो खुद ही करते हैं, मतलब मेरे बोलने से पहले खुद करते हैं। और मैं वेट करती हूँ कि ये बोलेंगे मुझसे। हाँ वो अब हो गया, उस चीज को भी 1.5 साल हो चुका है। वो जो आदत है अब उसको फिक्स चल रही है और जल का फिक्स चल रहा है। फिर आता है एक पापा की ड्यूटी में ये हुआ था, कोई एप्लीकेशन हो गई थी तो इन्होंने इसमें सिग्नेचर कर दिए। और जब करे तो बाद में किसी बड़े अफसर के पास गई तो उसका कुछ ज्यादा ड्रामा हो गया कि क्यों आपने कैसे कर दिया ये, आपको तो प्रॉपर ये ड्यूटी वूटी का कुछ समथिंग चल रहा था उनका। ठीक है, तो अब पापा लोग टेंशन में, उन्होंने कहा हम आपका ट्रांसफर कर देते हैं कहीं दूसरी जगह। और पापा बोले यार अब तो 1 साल के अंदर मेरे रिटायरमेंट हो जाएगा, अभी दूर भेजने की बात करें, और शायद मुझसे ही गलती हो गई, इतना मैंने आके सिग्नेचर नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मेरा मेरा वर्क अलग है और जिनके साथ मैंने सिग्नेचर कर दिया उनका अलग है, उनका एरिया अलग है। तो पापा ने उन्हें 3-4 दिन बुलाया गया, तो मैं बाबा से कहने की बाबा हो गया, कुछ मिस्टेक हुई भी है तो आप उसे ठीक कर दो। और पापा को ऐसा भाव दो कि ये उनके सामने अपनी बात कह सके कि सर ऐसी सी बात थी इसलिए मैंने सिग्नेचर कर दिया, मतलब हिम्मत दो आप। और अब क्या करेंगे, 1 साल 1.5 साल तो इनके रिटायरमेंट का है, अब कब कहाँ जाएंगे, और अभी तो आदत भी नहीं है, इतने वर्ष हो गए, कहाँ खाना बनाएंगे, अकेले किधर रहेंगे, कौन सी एरिया पता नहीं भेजेंगे, कौन से क्षेत्र में भेज देंगे, कुछ नहीं पता। मैं बोल रही हूँ उनसे, 1.5 दिन के अंदर पापा ने कहा कि मेरा शॉर्ट आउट हो चुका है, औरों को उन्होंने इधर उधर भेज दिया। पापा की बात उन्होंने एक्सेप्ट कर ली कि ठीक है। मतलब वो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि वो अफसर हैं भाई, वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपकी मिस्टेक है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो होगी, लेकिन उनका तो बल है, वो तो वही करेंगे, बड़ा है उनका पद। तो ये हुआ तो मैं बहुत खुश हो गई। फिर मैंने संकल्प भी लिया था, संकल्प भी चल रहे थे मेरे, मैं हमेशा कोई ना कोई संकल्प ले लेती हूँ रैंडमली। हाँ मैं ये है, चाहे वो बात किसी दूसरे व्यक्ति को पीड़ा दे रही है और मेरा भाव कह रहा है कि मुझे करना चाहिए, मतलब बाबा कह रहे हैं, तो मैं संकल्प ले लेती हूँ। अच्छी बात। ठीक है, ये हुआ। हाँ दूसरा अनुभव ये था मेरा अभी तक अच्छा लगा। देखिए प्रभु हर कदम पर आपकी सुन रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पूछना चाहूंगा, जो अक्सर भक्त मुझे कहते हैं कि आप पूछा करें, जो भी भक्त आते हैं उनसे, और स्पेशली आप युवा हैं, आपसे तो मैं अवश्य पूछना चाहूंगा। जैसे आप टीचर हैं, आप अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, घर के प्रति आपकी जिम्मेदारी है, कर्तव्य वो निभा रहे हैं, साथ ही साथ पैरेलल आप अपनी भक्ति में भी आगे बढ़ रहे हैं। वैसे आपकी दिनचर्या कैसी है? वैसे आपने संकल्प किए, आपने बहुत सारी चीजें कही, दिनचर्या में आपकी भक्ति कैसी है? आप नित्य कौन से पूजा पाठ में मतलब पाठ वगैरह करते हैं? प्लीज बताएं, कहीं ना कहीं आपको देखकर किसी भक्त के सवाल का जवाब मिले। भैया ये जो मैं कह रही हूँ अपना जो मैं करती हूँ, ये तो ज्यादातर मैंने आपसे ही सीखा, यानी आपके जो अदर भक्त हैं हमारे हनुमान दादा से जुड़े हुए, उनसे ही मैंने बहुत सारी चीज सीखी है। पहला तो ये है कि अपनी भक्ति में जो हम एक टाइम फिक्स कर देते हैं ना, जैसे हमने कहा नहीं यही समय करना है, बट अगर आप अपने प्रभु से प्रेम करते हो और आपको पता है कि वो पर मिनट टू मिनट या सेकंड टू सेकंड आपके साथ है, तो आप कभी भी मन ही मन उनका जाप कर सकते हैं। आपको लेट हो रहा है, आप उसी समय अपना चालीसा स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब आप ये मत सोचो वो सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं, अरे ये बोलना सही तो नहीं होगा, ये करना सही तो नहीं होगा। अगर आपने उनको अपना फैमिली का मेंबर माना है तो इसका मतलब आप उनसे कह सकते हो
जैसा मैं आपसे कह रही हूँ नॉर्मली, तो नॉर्मली उनसे मैं तैयार हो रही हूँ, मैं बाल बना रही हूँ, या मैं नॉर्मली मेरा मॉर्निंग में उठना रहता है तो कई बार लेट हो जाती हूँ, तो मेरा उस दिन क्या रहता है, जैसे मैं स्कूटी में निकली, वैसे पर डे मेरा एक हनुमान चालीसा होता है, और बिस्तर से उठते ही जो उनके 11 नाम होते हैं वो मैं लेती हूँ, राइट। और चालीसा बैठे बैठे अगर मेरे को थोड़ा जल्दी वो हो गया है, मैं योगा वगैरह जिस दिन मेरा मन करे नहीं, उस दिन मैं अपनी चालीसा पूरी कर लेती हूँ, मतलब कुछ सब कुछ छूटे बस वो ना छूटे। हाँ, ये हो रहता है। और ये राम स्तुति, राम स्तुति। हाँ, अच्छी। दिन में तो मैं मॉर्निंग में तो मैं इतना ही कर पाती हूँ भैया, और नाइट में मेरा हमेशा का 7 चालीसा रहती है, हम्म, चाहे संकल्प पे चला नहीं भी चल रहा है तो भी मैं करती हूँ। और अभी कुछ समय 2-3 महीने से मैंने किसी संकल्प के बेस पे मैंने बजरंग बाण शुरू किया है, हम्म। और हाँ, बजरंग बाण शुरू किया है, और एक चालीसा और राम स्तुति, और 108 बार राम जी का नाम, बस इतना ही कर पाती हूँ मैं, और जल सदैव रखती हूँ अपने पास। तो आप ऐसा मत कहें कि बस इतना ही कर पा रहा हूं, आप ऑलरेडी काफी कुछ कर रहे हैं अपनी जिम्मेदारियां निभाने के साथ। ये प्रभु की इच्छा है, क्योंकि प्रभु की इच्छा के बिना हम उनका नाम भी नहीं ले सकते, तो उनकी इच्छा है। और ये आप युवा हैं, जैसे मैंने कहा, ये कई युवाओं को ये आई ओपनिंग है आपके, ये वाले जो अनुभव है, आपकी दिनचर्या है। क्योंकि कई लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, भक्ति करना बोरिंग लगता है, अरे कौन करे, बाकी सब चीजों के लिए समय लोग निकाल लेते हैं। मगर आपने क्या कहा कि नहीं, मैं किसी भी हालत में, मतलब वो स्मरण चल रहा है, भले मैं स्कूटी चला रही हूँ या उठ रही हूँ, काम कर रही हूँ, या अब स्कूल में स्टडी करा रहे हैं, मैं कहीं ना कहीं वो स्मरण बंद नहीं हो रहा। वो मुझे अच्छा लगा। देखिए, मैं समझ सकता हूँ, कई बार हमारा वर्क शेड्यूल ही ऐसा होता है कि हम एक फिक्स टाइम नहीं निर्धारित कर पाते। कई लोगों की, कई लोग नाइट शिफ्ट भी करते हैं, तो वे कैसे एक फिक्स टाइम, हाँ। मगर जब भी आप पूजा पाठ करो, आप सच्चे हृदय से करो, सच्चे भाव से करो, और आप राम स्तुति, राम नाम, आप वो कर रहे हैं जो हनुमान जी महाराज को बहुत प्रिय है, आप वो कर रहे हैं जो बाबा जी को बहुत प्रिय है। तो ये जानकर मुझे अच्छा लगा। धन्यवाद इतनी सुंदर दिनचर्या बताने के लिए। प्लीज कंटिन्यू करें, और भी कोई अनुभव हो तो आप शेयर कर सकते हैं। और इसी के साथ भैया मैं हर बार जो ट्यूसडे आते हैं मेरे, जी। ओके। सुंदरकांड करती हूँ। हाँ, ओके, चाहे मुझे क्या कितना ही बात टाइम लग जाता है, है। जी वो जी। सुंदरकांड करती हूँ। और जल आगे से रहता ही है मेरा। और हम्म, दूसरा कि दिन भर मैं बच्चों को पढ़ा भी रही होती हूँ ना, हम्म, हम्म, तो जैसे कि मेरा मंगल पड़ा, हम्म, हर बार मंगल के दिन कोई ना कोई, मतलब मेरे साथ तो बहुत प्यारा अनुभव कर देते हैं कि अभी चैप्टर में सीताराम आ गया, या मैं ग्रामर पढ़ा रही हूँ, किसी ने ऑप्शन मतलब एग्जांपल दे दिया कि हाँ, सीताराम इज वर्ड, ये चीज। और कभी हनुमान आ गया, बच्चों को बताते बताते कुछ नाम बीच में आ गया, तो राइट। वो मुझे कहीं ना कहीं से कुछ बच्चों को कभी एसटीसी में कोई चीज पॉइंट आ गया, जैसे कि किसी ने बोला कैची धाम का आ गया, या जीके में जी। कोई पॉइंट आ गया, तो उनका नाम सैटरडे और संडे फिक्स है, वो कुछ ना कुछ बच्चों के तरीके से मुझे समझाते हैं कि मैं तेरे साथ। ये क्या। अभी तक जो मैं स्कूल में हूँ ना कहीं वो हर सैटरडे और मंडे तो, सॉरी, राइट। ट्यूसडे तो फिक्स है कि वो मुझे दर्शन देते हैं, किसी ना किसी नाम में, किसी ना किसी बच्चे के तरीके से, कहीं ना कहीं भाव से। और सुंदरकांड का भी ऐसा है भैया कि अभी तक तो चलो मैं सुंदरकांड हर ट्यूसडे करती हूँ। हम्म, पहली बार जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने 1 पेज 2 पेज, और मैं सोचती थी यार इतनी बड़ी बुक कभी मेरी बस की होगी, और जेज भै की उसमें तो लोग पढ़ लेते हैं घंटे घंटे, पता नहीं हाँ, कैसे पढ़ लेते हैं। ओके, ये मैं अंदर से आती थी, मैं कहती कभी ऐसा होगा कि मैं भी पढ़ूंगी और मैं आपको घंटे 2 घंटे में करके दिखा दूंगी। राइट। जब मैंने पहली, उसकी हिम्मत भी उन्होंने मुझे खुद ही दी। हम्म, पहले पहले 2 पेज 3 पेज चलते थे, हम्म, वीकली में खत्म होते थे या 1.5 वीक में खत्म होते थे। बट जब मैंने पहली बार सुंदरकांड पढ़ा, इतनी आराम से पढ़ लिया, मेरा मतलब हम्म, पता ही नहीं चला मुझे राइट। कि मैं क्या पढ़ रही हूँ, फटाफट मुंह से निकले जा रहा है निकले जा रहा है। और बाबा मुझे दर्शन देते भी थे, कभी हम्म, किसी मक्खी के उसमें आ रहे हैं, कभी तितली, ज्यादा तो तितली में ही आते हैं वो, मुझे जो भी हम्म, मैंने आपके वहां से विजुलाइज किया कि राइट। अच्छा तितली जो आती है बार बार, हम्म, शायद वो वही है जो मेरी सुंदरकांड को सुनने आते हैं। सुनने आते हैं। और वे चले भी जाते हैं, वे अदृश्य हो जाते हैं, जैसे ही वो बाद में हाँ नहीं भैया, दिखेंगे, अभी आपको वे बाद में नहीं नहीं दिखते दिखेंगे। सच में, यस। बिल्कुल नहीं दिखते हैं। बहुत सुंदर, धन्यवाद बहन जी। देखिए, और भी काफी कुछ जानने मिला आपसे कि आप दिनचर्या के साथ स्पेशल, जैसे हनुमान जी के लिए जो मंगलवार स्पेशल होता है, उस दिन आप सुंदरकांड, और सुंदरकांड एक ऐसा पाठ है जो सबसे बड़ा पाठ है। हम हनुमान चालीसा 2-5 मिनट में कर लेते हैं, हनुमान अष्टक चाहे बजरंग बाण कहें, मगर सुंदरकांड ऐसा, वो तो रामचरितमानस का ही एक कांड है। तो एक प्रॉपर पूरी लीला है प्रभु की, एक विजय लीला कहें, हनुमान जी के जो भी पराक्रम हुए हैं। तो नॉर्मली भी अगर आप नॉर्मल स्पीड से भी कहें तो कम से कम आप पकड़िए कि 1.5 घंटा तो जाता ही है, अगर नॉर्मल स्पीड से। अगर स्लो करें तो 2-2.5 घंटा पकड़ो। ओवर फास्ट करें, ज्यादा फास्ट करने जाएंगे तो वो भाव नहीं आएंगे, वो लाइक, हाँ। हाँ, नॉर्मल स्पीड से करें तो भी लाइक 1.25 घंटा 1.5 घंटे के आसपास जाता है। तो अगर आप समय निकाल रहे हैं प्रभु के लिए इतना, तो ये यस, और इसलिए तो प्रभु सुन रहे हैं। वे हर कदम पर अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाते हैं आपको, जैसे आपने कहा ना, एक भक्त होता है ना,
उनको मात्र अगर आप रोड पे चल रहे हैं, तो मात्र जय श्री राम भी लिखा हुआ दिखेगा ना, अरे मन गदगद हो जाएगा। ये ये जो भाव से भक्ति करते हैं ना, उनको पता है। उनके लिए ऐसा नहीं कि भाई प्रभु आए, देखिए प्रभु किसी ना किसी माध्यम से वो संकेत देते रहेंगे कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। आप तितली कहें, मक्खी कहें, पशु पक्षी कहें, पाठ के समय ही में आना, ये कहीं ना कहीं उनके संकेत है, या वे उनको दूतों को भेजकर वे उपस्थिति का एहसास दिलाएंगे, या खुद आकर किसी रूप में। तो ये कृपा है आप पर, इसलिए आपको अनुभव हो रहे हैं। क्यों सबके भाग्य में ये नहीं है, ये भाव से है। और आपकी भक्ति थोड़ी नौटी है, कहीं ना कहीं वो जो प्रेम वाली भक्ति है ना प्रभु से, प्रभु नहीं आपको करना है, नहीं प्रभु ये, हाँ हाँ जो चंचलता है आपकी वॉइस में, वो जो भाव है शेयर कर रहे हैं ना, तो वो मन गदगद हो रहा है, मन उत्साहित हो गया आपके अनुभव को सुनकर। प्लीज एक आध अनुभव और शेयर करना चाहें तो प्लीज करें, हम और सुनना चाहेंगे आगे की जर्नी फिर आपकी। आता है मेरा सबसे बड़ा सपना कैची धाम जाने का। क्या बात वो सपनों में आ रहे हैं, दिख रहे हैं, तो मैं उनसे बोल भी रही हूँ अभी कि यार सपनों में दिखे जा रहे हो और मुझे ब्रह्म मुहूर्त में उतार देना है। किसी भी समय पे, जो मतलब ब्रह्म ज्यादातर तो ब्रह्म मुहूर्त में उतारना। और फिर मैं यही कहती थी उनसे कि मुझे कैची धाम का बुला रहा हो, इंस्टाग्राम में रील लिखना कि मैं तेरी भक्ति सुन रहा हूँ बिटिया, तू फिक्र मत कर, जो तूने मुझे लज्जू चढ़ाए थे वो मुझे बहुत प्रिय है, जो तूने मुझे प्रसाद चढ़ाया था वो सब चीजें हो रही है और वो सुनते भी है। और मैं कहूँ तो मैं कैची धाम भी तो आना चाहती हूँ, आप मुझे बुला नहीं रहे हो, मैं रो भी रही हूँ। फिर मैंने फिक्स किया ठीक है मैं जुलाई में जाऊंगी और मैं अपने बर्थडे पे, मेरे को बर्थडे में आपके पास आना है। मुझे नहीं पता कैसे बुलाओगे, ये मेरी जिद है, अंदर की जिद है कि मेरे को आना है। और अभी तक हमारे अंदर, मेरे अंदर वो जो कहते हैं ना थोड़ा एग्रेसिव पॉइंट, गुस्सा हो जाना जल्दी कि ये नहीं हो रहा है तो टेंशन में आ जाना, अपने आसपास सबसे लड़ा, वो ट्रॉमा मेरे अंदर चल रहा है अभी, क्योंकि अभी वो चीज उन्होंने क्लीन नहीं की अभी तक, जो मैं आपको बता रही हूँ भाव। जी। तो देन मैं बोली मेरा फिक्स है, मेरे को आप कैसे न कैसे बुलाओगे, जब इतनी सारी चीजें कर रहे हो मेरी लाइफ में तो आप मुझे कैसे नाम बुलाओगे, तो मतलब बुलाओगे और मेरे बर्थडे पे बुलाओगे। मैंने मम्मी से भी कह दिया, मैं कहा मैं जाऊंगी। मम्मी कह रही अच्छा ठीक है, इतना ही बोला मम्मी ने उस दिन। ठीक है, महीना डेढ़ महीना आया, मेरा बर्थडे आया, कोई प्लान नहीं। मैं कहा मम्मी मैं आज जा रही हूँ। अकेले कहाँ जा रही हूँ, मम्मी से मेरी बहुत ज्यादा बहस हो गई, मेरे बर्थडे की दिन ही बहस हो गई कि अकेले कहाँ जा रही हूँ, किधर जा रही हूँ, अकेले जाएगी तो धाम है वो, ले जाना है तो हम सबको साथ लेके जाएंगे तो सब साथ जाएंगे। इस पूरे उसमें मम्मी ने ये चीज बहुत अच्छी कह दी कि जाएंगे तो हम सब साथ जाएंगे। साथ में जाएंगे। और मैं जिद पे हूँ कि मेरे को ही जाना है, सिर्फ मेरा अंदर का मन कह रहा है नहीं मेरे को ही जाना है, मेरे को जाना है, मैं जिद पे हूँ। अब मैं बाबा के सामने आके बहुत रोई और तब तक मेरे पास बाबा की फोटो नहीं है। मैंने किसी के माध्यम से सुना था कि आपको बाबा की फोटो खरीदनी नहीं है, बल्कि जिस फोटो को आपने इंस्टा पे देखा है या आपके पास जो आपकी गैलरी में पड़ी है, जिस फोटो से हम अपनी बातें करते हैं, आप उस फोटो को पेस्ट करके निकाल लीजिए, कॉपी निकाल लीजिए, मतलब उसकी जो पेज पे आप लोग निकालते हैं हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, जो अभी तक सॉफ्ट कॉपी तो हार्ड कॉपी, वही वाली फोटो निकलवाई मैंने प्रिंट करके, जो फोटो उसके सामने मैं बाबा की बातें करती हूँ, जो उन्होंने कम्बल उड़ा हुआ है ना, एकदम क्लीन फोटो है उनकी, वो 2 फोटो निकाली मैंने। ठीक है, उन्होंने मेरी फोटो निकाली। और उसमें भी क्या हुआ, जिस दिन मैं वो फोटो निकालने गई, वो फोटो निकालने की, जब तक मैं कैची धाम की बातें चल रही मेरी उनसे रोज की, मेरे को कैची धाम आना है, फिर मैंने कहा चलो अभी तक तो मैं कैची धाम गई थी तो फोटो ले लेती हूँ। जैसे ही मैं वहां जिस फोटो स्टेट पे गई कि मेरे को यहाँ से फोटो स्टेट, वहां गई तो वहां सारी बाबा की फोटोज दुकान, और इतने साल हो गए दौराहाट में रहते हुए, जिस एरिया में हम रहते हैं वो मैंने दुकान कभी देखी ही नहीं। अंदर गई तो वहां बाबा ही बाबा, मैं भूल गई कि मैं क्यों आई हूँ। मेरे साथ मेरी भैया की बेटी थी छोटी, वो भी कह रही बुआ यहाँ तो बाबा की फोटो बहुत सारी, एक ले लो इसमें से। मैंने कहा नहीं 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 लेना नहीं है मुझे, बट मैं बहुत खुश हो गई। मैंने वहां पे एक पिक्चर भी क्लिक करी और वो जिनको मैंने कहा भैया इसकी फोटो, ये जो फोटो है मैं आपको व्हाट्सएप कर रही हूँ, आप इसको दो कॉपी इसके निकाल दो। वो भी मुझे बहुत गौर से देख रहा है कि कैसी लड़की है, सामने इतने बड़े बड़े फ्रेम पड़े हैं और ये मुझसे कह रही थी कॉपी निकाल दो। तो बोले 2 ही निकालनी, इसी की निकालनी है। मैंने कहा हाँ हाँ इसी की निकालनी है, आप 2 निकाल। ठीक है, उन्होंने 2 निकाली। मेरे को दी, मैं घर लाई तो जो उसके चारों एरिया था खाली एरिया, तो मैंने कहा खाली अच्छा नहीं लग रहा, तो मैंने सभी को, मैं आपको फोटो सेंड करूंगी कि मैंने कैसे, हाँ कैसे बनाया उसको करके। उसमें पूरा सीताराम सीताराम सीताराम, जहाँ पतली सी जगह थी वहां राम राम भर दिया, जहाँ बहुत लंबा स्पेस था वहां सीताराम सीताराम, बाबा को चारों तरफ से भर दिया राम सीता से। वो फोटो मैंने अपने घर में रख दी, अच्छे से फ्रेम बनाया, उसमें पेपर चढ़ाया, टेप वेप लगा के बहुत ऐसे हैंगिंग था, अपनी वॉल पे टांग दिया। उस दिन से पहला फोटो वही था मेरे घर का। और एक मैंने अपने पास ही रखा अपनी डायरी में, जिसमें मैं राम नाम लिखती हूँ। तो हाँ, तो फिर वो फोटो उस दिन से मेरे घर पे, अब मैं उसी फोटो से कही जा रही हूँ कि मुझे बुलाओ मुझे बुलाओ। ठीक है, मम्मी से मेरी बहुत बहस हुई, मैं रोई धोई, 1.5 साल हो गया ना, 1.5 महीना हो गया, मैं बाबा से कह रही हूँ कि बाबा ये तो गलत हुआ यार, आपने मेरे बर्थडे में, मैंने आपसे कहा था मुझे बुलाओगे, आपने बुलाया नहीं। मैं पार्ट भी कर ही रही हूँ, रो भी रही हूँ। जब कोई कहता था, किसी की रील देख ली कि वो कैची धाम गया, मैं कहती ऐसे ऐसे लोग को बुला रहे हो, मुझे नहीं बुला रहे हो। इतने अच्छे लोग हैं वो, बहुत अच्छी बात है, आपको इतने प्रिय और मैं आपको प्रिय नहीं हूँ। तो मैं बहुत सारी बच्चों वाली बातें कर देती थी उनसे कि आपकी मैं प्रिय नहीं हूँ, आपने मुझे बुलाया नहीं मेरी लाइफ में, इतने एक तो ऐसी आप इतनी लेट आए,
बहुत कुछ कहते-कहते मैं रो जाती थी मतलब उस भाव से। कहते-कहते कि 40 साल पढ़ते-पढ़ते मैं बहुत ज़्यादा रो जाती थी। ओह! तो फिर अचानक से और मेरी एक फिक्स और कर ली कि जब मेरी पहली सैलरी आएगी, हुँ, तो मैं बाबा की जो सैलरी जो आएगी उस सैलरी को मैं बाबा के लिए यूज़ करूँगी। अच्छा, अभी जब मैंने जॉइन किया था तो कुछ महीने तक सैलरी भी मुझे नहीं मिली थी, ठीक है? और देखो लकीली मुझे सैलरी मिली, वो पैसा डायरेक्ट वहीं लगा। पहली सैलरी जी, मिली तो मैंने और मम्मी से मैंने कहा मम्मी कल कैचीधाम चलना है। कल ट्यूसडे था, फिक्स मतलब ट्यूसडे के दिन और मम्मी ने कहा चलो ठीक है फिर अच्छी बात है तेरी राइट, सैलरी मिल गई चलते हैं, तेरी सैलरी से जाएंगे। मैंने कहा वो तो मैंने खुद ही फिक्स किया कि मुझे तुम 1 रुपया नहीं दोगे और मैं तुम्हें कैसे ना कैसे लेके जाऊंगी। और अच्छा हुआ जी, मेरा पिताजी, मेरी मम्मी और मेरा छोटा भाई, मैं और एक भैया की बेटी और एक मामा का लड़का वो पास में कॉलेज करता था वो हुँ, भी आ गया उस दिन। मैंने कहा चल अच्छा है तुझे बाबा ने बुलाया होगा, नहीं तो मैंने तो तुझे नहीं बुलाया, तू तो खुद ही आ गया। तो हुँ, उसने अच्छा है भी बाबा को बुलाया तो चलूंगा। और मैंने गाड़ी बुक नहीं करी, जैसे बेसिकली लोग गाड़ी बुक करते हैं क्योंकि सोचते हैं इतना लंबा सफर है कब घूमेंगे कब आएंगे। राइट, और मैंने गाड़ी बुक नहीं की, मैंने बाबा से सब कह दिया मैं गाड़ी बुक नहीं करूंगी, नॉर्मली जैसे हम जाते हैं बस से मैं वैसे ही आऊंगी और सारी हुँ, अरेंजमेंट आप करोगे, आपने ये दिन चुना है। राइट, और जब से मैं सुबह 4 बजे उठ गई हूँ, 2 मालाएं बना दी हैं, नहाया धोया, भाई को अलग, मम्मी को अलग, मम्मी उठ गई कब से, मम्मी भी कह रही ऐसा रख वैसा रख, सब कुछ कर रही हूँ, ठीक है रेडी है और कपड़े हुँ, वगैरह ठीक है। मैंने कहा मम्मी चल हम चलते हैं, इतने बजे बस आ जाती है। हुँ, घर से मेरा हृदय मतलब मैं आपसे बातें कर रही हूँ ना अभी, तो एजुअली अंदर एक नाम जब उस समय भी चल रहा है मेरा, जी, राम राम चले अपने आप मेरे हृदय ने पकड़ लिया उस दिन। जी, भटक नहीं रहा मेरा मन, हाँ भटक नहीं रहा मेरा मन, ठीक है। बस जैसी रोड पे गई तो बस मिल गई डायरेक्ट, हम रानीखेत एक सिटी है हमारी वहां थोड़ी देर रुकती है, वहां से बस चेंज करी। बस में बैठी तो आधा घंटा हो गया बस में बैठे तो मैंने ध्यान नहीं किया, देखा बस में बाबा की वो वाली फोटो जो लेटी हुई है, जिसमें ओके, लेटे लेटे नहीं रहते, यस, यस, व्हाइट कलर का अपना वो यस, पहना हुआ, यस, हाँ। अचानक से मैंने कहा अरे, और मैं खुश हो गई कि ऐसा लगा जैसे बाबा मुझे खुद ही लेने आए हैं कि जी, मैं तुझे लेके जा रहा हूँ चल, ठीक है। जस्ट मैंने देखा मेरे भाई एक बूढ़े से अंकल हैं, राइट, उनसे बात कर रहे हैं। हाँ, हुँ, उनसे पूछा तो उनकी उसकी सीट अलग हो गई तो वो पूछ रहे हैं उनसे बेटा कहाँ जा रहे हो, तो उसने बोला हम कैची धाम जा रहे हैं। हुँ, तो वो जो दादाजी थे वो थोड़ा कुछ नेगेटिव बोले कुछ पॉजिटिव बोले, और जैसे वो जी, नेगेटिव बोले मुझे गुस्सा आए कि यार ये नहीं मानते, अच्छी बात है दूसरे को वो भड़का रहे हैं तो कि ऐसे कैसे कह सकते हो। और पॉजिटिव भी बोले, वो बहुत अच्छी बातें बोले, अरे क्या था बाबा का, बाबा ने इतना कहा बस हुँ, नाम जपो, इतना ही तो कहते थे बाबा, अरे उतने में तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, ऐसी हुँ, पॉजिटिव बातें भी कहने लगे वो। राइट, तो मेरा मन चेंज हो गया, मैंने कहा हाँ बोल तो अच्छा रहे हैं। तो मेरा भाई भी उनकी बातों को समझ, ऐसा लगा था कि स्वयं बाबा मुझे मतलब देख रहे हैं राइट, कि ये वो जिस तरीके से उनकी उम्र है उस हिसाब से राइट, उनकी जो आवाज में इतना दम था, हुँ, वो बहुत तेज, और ऐसा लगा था जैसे बाबा नहीं बोलते किसी किसी वीडियो में, बाबा को जी, नहीं जी, बताते जी, जो उनकी जी, वीडियोस आती हैं, ऐसी ऐसी आवाज उनकी। तो मेरा भाई खुद ही बोलता है कि यार उनको उनको देख के तो ऐसा लग रहा है कि इनकी उम्र ऐसी होगी, बहुत एकदम अक्रूर होके बोल रहे हैं, पॉजिटिव भी कर रहे हैं नेगेटिव भी कर रहे हैं। और बाद में मुझे दिमाग लगा रही हूँ मैं कि मेरा टेस्ट तो नहीं ले रही है राइट, ऐसा मेरे दिमाग में चल रहा, हाँ। फिर बात आई ये जो गाड़ी रुकी तो मैंने कहा अरे बेसन के लड्डू तो मैंने बनाए नहीं, तो मैंने भाई से हमें कि विकी तू उतर के जाके लड्डू लेके आ। हुँ, वो पूरी दुकान में घुमाया, उसे बेसन के लड्डू ना मिले, बिल्कुल नहीं मिले। और मैं टेंशन, मैंने कहा यार उन्हें तो बेसन के लड्डू पसंद है, पागल अब क्या लेके जाएंगे हम। तो उस समय पेड़े मिले, पेड़े ले आऊं, मैंने कहा खाली हाथ जाना तो अच्छी बात नहीं बाबा के वहां, चल पेड़े मिले वही ले आ। और मेरे दिमाग में टेंशन में हूँ कि बाबा अब क्या होगा, अब तो कहीं बस भी नहीं रुकेगी और पता नहीं वहां दुकानें हैं नहीं है, और पता नहीं कैसा होगा, मैं लेके नहीं आई, और बहुत कुछ चल रहा अंदर हुँ, कि यार मैं बेसन के लड्डू लेके आई, पर रिग्रेट अंदर से गंदा सा फील हुँ, हो रहा है कि बताओ एक ही चीज तो उन्हें पसंद है, नहीं मैं जलेबी लेके आई हूँ नहीं ये लड्डू लेके हुँ, आई हूँ। क्योंकि मैंने अपने इंस्टा पे बहुत बार देखा था वो नीचे लिख के आता था मुझे लड्डू बहुत पसंद है, बाबा को लड्डू बहुत जी, पसंद है, या हनुमान जी को लड्डू बहुत पसंद है, तुम उनका प्रसाद चढ़ाना, हुँ, ऐसे बार बार मुझे आता था उनका। हुँ, अब मैंने बोला फर्स्ट टाइम मैं आ रही हूँ और मैं लड्डू लेके नहीं आ रही हूँ, नहीं लिए, अब मिले ही नहीं तो क्या लेती, तो फिर पेड़े ले लिए। ओके जी, पेड़े ले लिए। जस्ट फिर हम उतरे तो क्या हुआ, मेरे अंदर रिग्रेट है अभी भी कि यार बेसन लड्डू रह गए यार, पता नहीं बेसन के लड्डू क्यों राइट, नहीं बना पाई। मैं तो सुबह उठ गई थी, सोचा मैं ही बना लेती बाबा के लिए, 4 लड्डू बहुत थे, ये जी, सोच चल रहा है। जैसे ही मैंने वहां के वो जो स्टार्टिंग का उनका गेट है वहां जी, कदम रखा, तो अचानक से एक व्यक्ति आके फटाफट मेरे हाथ में एक लड्डू का डब्बा पड़ा है, मेरे पिताजी को, मेरी माँ को, मेरे छोटे भाई को लड्डू, और ओके, मेरा ध्यान उसकी लड्डू पे नहीं है, वो मुझे दे रहे हैं, मेरा ध्यान है मतलब कि यार मैं बाबा के धाम पे आ गई हूँ, मैं वही देख रही हूँ, मैं खुश हूँ कि मैं जी, सच में आ गई हूँ, मेरे को तो सपना हो राइट, गया है कि मैं यहाँ आ हुँ, गई हूँ। और डब्बा खोला उसमें बेसन के लड्डू, अच्छा, कदम रखते ही भैया अभी मैंने पहली सीढ़ी पार नहीं की है, वो जो स्टार्टिंग रोड से चिपकी हुई सीढ़ी है उनकी, उन्होंने मेरे हाथ में डब्बा दे दिया, और वो डब्बा हम चारों के हाथ में, मेरे पिताजी माँ भाई और मेरे। मैं मतलब कैसे बताऊं आपको, मैं इतनी खुश हो गई, मैंने कहा देखो उन्होंने अपने लड्डू का व्यवस्था भी कर दी कि इसका मन अभी भी अधूरा सा है, उन्होंने राइट, मुझे पूरा कर दिया वहीं पे।
जी। मैं खाली हाथ नहीं जा रही हूँ, मैंने वही लड्डू खोले और वो शायद किसी की मन्नत पूरी हो रही थी, तो वो व्यक्ति वहाँ पे बाँट रहे थे। बाँट जो रहे भी आया था उसके हाथ में वो 4 थे। लड्डू का डब्बा जो है वो दे रहे थे। शायद उनकी कोई मन्नत, कोई मुराद पूरी हुई जी। हो। मैंने लड्डू लिए, मेरे आँसू स्टार्ट हो गए। अभी जी। मेरे आँसू चल रहे हैं, मेरे आँसू किसको दिख नहीं रहे, मैं पोछे जा रही हूँ, चल रही हूँ, चल रही हूँ, चल रही हूँ। अंदर जी। लाइन लगी हुई है, उस समय पे हुँ। तो बहुत रहता है। सितंबर के टाइम पे गई थी मैं, हुँ, हुँ। तो काफ़ी थी भीड़, बहुत काफ़ी, और ट्यूसडे के दिन तो वहाँ बहुत भीड़ रहती है। ज़्यादा होता बट ऐसा भीड़ बहुत थी, देख के लगा था पता नहीं कब आएगा नंबर, लेकिन आराम से। और मैं चलते जा रही हूँ, चलते जा रही हूँ, मैं ये भूल गई कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ आई हूँ। मैं है। हुँ। भूल गई हूँ पूरी तरीके से। 1-2 मैं चलते जा रही हूँ और हाथ में मेरा डब्बा है, मैंने माला ले रखी, मैंने वैष्णो माँ की तरफ देखा और मैंने वो फूल की माला एक वहां पर रख दी और आगे मैं कह रही बाबा किधर होंगे, बाबा नहीं दिख रहे हैं। मेरी आंखें उन्हीं को ढूंढ रही हैं। फिर मुझे राम दरबार दिखा, मैंने वहां पे वो करा, स्मरण करा, फिर मैं कह रही नहीं बाबा नहीं मिल रहे, क्योंकि मैं हनुमान जी से अभी तक जो नहीं राइट, हुई हूँ, तो बाद में जुड़ी मैं उनसे। राइट, राइट। तो मैं हाँ, बाबा नहीं मिले। फिर आगे जैसे मैं गई भैया, तो सब लोग, वो लोग ज्यादा रुकने नहीं देते हैं, कहते हैं आप मिठाई दिखाओ और आगे को जाते रहो, क्योंकि बिल्कुल, सभी को आना है, सभी को आना है। बिल्कुल। मैं गई तो मैं बाबा को, आज तक मुझे ये भी याद नहीं कि उस दिन बाबा को कौन सा कम्बल ओढ़ा था। मैं सिर्फ उनका चेहरा देख रही हूँ। ओहो! मुझे कुछ याद नहीं भैया कि कितनी भीड़ थी, मैं कहाँ खड़ी हुई, मुझे कुछ नहीं, मैं रोना स्टार्ट हो गया, इतना रोई मैं। ओह! आगे बढ़ती जा रही हूँ, रोते जा रही हूँ, रोते जा रही हूँ, मैं भूल गई, मेरे पेरेंट्स भी पीछे चले गए, मैं अकेली हूँ। मिठाई का डब्बा है, मतलब मैं कैसे बताऊं आपको किस तरीके से मैं रोई उनके सामने। मैं आगे गई तो मैंने उनको ऐसे मिठाई का डब्बा दिखाया, उनको माला दी, तो जो वहाँ पे बाबा जी थे, जो भी वहाँ पे खड़े थे, उन्होंने मेरे हाथ से माला ले ली और रख दी सामने। मैं देख रही हूँ कि पहनाएंगे नहीं पहनाए, अब मैं ये भी भूली कि उन्होंने पहनाया नहीं पहनाया। इतनी भीड़ था और मेरा हुँ, सगल सिर्फ वो मेरी आंखें उनकी आंखों को दिखे जा रही थी और मैं रोई जा रही हूँ, रोई जा रही हूँ, हुँ। रोई जा रही हूँ। और जैसे वहां पे ना वो खड़े नहीं होने दे रहे थे किसी को, जी। कि आप खड़े मत हो, लोग आ रहे हैं पीछे से। तो मेरे को पता नहीं ऐसा लगा कि किसी ने हाथ पकड़ा, साइड कर दिया, लो यहाँ पे बैठ और यहाँ से बातें कर अपने बाबा से। जी। तो उन्होंने मुझे ऐसी जगह खड़ा कर दिया जहां से मुझे बाबा भी दिख रहे हैं और हुँ। यहाँ मुड़ू तो मुझे सिद्धि माँ दिख रही है। ओह! क्या और बाबा ने इस तरीके से मोड़ा कि मैं सिद्धि माँ से सारी बातें की जा रही हूँ। शायद उन्होंने लगा कि जिस भाव को ये रो रही है वो भाव सिर्फ सिद्धि माँ समझ सकती है। जी। मैं इतना रो गई माँ के सामने, मैंने बहुत कुछ बोला, बहुत सारी बातें शेयर करी, बहुत जितना मेरे मन में था सब बोल डाला हुँ, मैंने। हुँ, हुँ। फिर टाइम से याद आई कि अरे हम तो चालीसा पढ़ते हैं। फिर रोते रोते चालीसा पढ़ी, फिर चारों तरफ नजरें घुमाई, फिर उन्होंने हमें प्रसाद दिया। वो प्रसाद इतना स्वादिष्ट था ना भैया, राइट, अलग ही स्वाद था। आज तक हम ऐसे प्रसाद बना ही नहीं पाई घर में, एक अलग सा स्वाद। क्या वो 2 दाने, वो जो मेरे साथ जितने मेरे फैमिली वाले थे वो अभी भी कहते हैं कि यार अलग ही स्वाद था वहां के प्रसाद में। चने का प्रसाद है। हाँ, चने का प्रसाद। चने का ठीक है, हम आए, हम अंदर आए, मुझे ये भी उसने की फोटो लेते हैं। फिर अचानक से याद आई कि अरे मैं आई हूँ, मैंने तो यादें तो कलेक्ट ही नहीं की, मम्मी फोटो तो हमने ली नहीं। फिर बहुत सारी फोटो ली, बाहर से गेट से लेनी होती है। राइट। फिर पापा को टेंशन हो गई, अरे गाड़ी का क्या होगा, कहीं बुक ना करनी पड़े। मैं कहा नहीं बाबा, आप एक पैसा नहीं लोगे मेरे घर वालों, आज मेरे राइट। पैसे से आए हैं और हुँ, मेरे पैसों से ही घर जाएंगे। हुँ, ठीक है, थोड़ा चले, आधा एक घंटे पैदल चले, मैंने कहा आएगी बस, आएगी बस, आई हुँ, पूरी खाली, हुँ, हुँ, हुँ। पूरी खाली जो मेरे विलेज तक जाती है। और अंदर चढ़ते ही बाबा का फोटो ऊपर लगा हुआ प्यारा सा, मैं जी। बेफिक्र। और फिर एक मैंने किसी के साथ सुना था कि अगर आप बाबा के दर्शन करते हैं तो आप हनुमान जी के दर्शन भी आपको करने चाहिए। फिर मैंने कहा अब कहाँ जाऊंगी, अब तो मेरे घर जाने में लेट हो चुका है, अब आप एक काम करो, मुझे हनुमान दादा के दर्शन भी करा दो। फिर जब हम निकलते हैं घर को, तो एक विलेज, अब मुझे इतना तो पता नहीं कौन सा विलेज हुँ, है, हुँ। वहां पे रोड पे ही हनुमान जी की बड़ी सी मूर्ति है, हुँ, हुँ। बड़ी सी मूर्ति। मैं ऐसे सोई हूँ तो मैंने सर ऐसा रखा हुआ है शीशे पे, इस तरीके से जो शीशा हुँ, होता है गाड़ी का। हुँ, हुँ, हुँ। ये देखा मैंने, इस तरीके से नजर घुमाई तो हनुमान जी की बड़ी सी मूर्ति। बड़े फिर क्या मेरी वो मुराद भी पूरी होगी। मैंने वहीं पे नाम जप करके उनका मंत्र, जो राम जी का मंत्र है, वो किया और बस मैंने कहा चलो ये मेरी यात्रा वो हुई। फिर घर तक बहुत सही समय पे घर पहुंचाया, कम पैसों में घर पहुंचाया, बहुत अच्छी यात्रा, समझ ही नहीं आया। और लोग बोलते कि यार हमें पैसे, क्या कहते हैं, गाड़ी बुक करनी पड़ती है, 4-5 हजार रुपए लग जाते हैं, ऐसा है वैसा है, हाँ, कुछ पता ही नहीं चला। नॉर्मली गए बाबा, इस ऐसा ऐसे कि वही मुझे लेके जा रहे हैं, वही मुझे ला रहे हैं, सब कुछ कॉमन, कोई दिक्कत नहीं, कुछ वो नहीं, शॉपिंग भी कर ली। मन पूरा, मतलब मेरा ही नहीं बल्कि मेरे पापा मम्मी, जो मैं चाहती थी उनके अंदर वो छवि आई, जो मैं चाहती उनके अंदर वो भाव आई, हुँ। आराम से सब कुछ हो गया। ये सबसे प्यारा अनुभव था मेरा अभी बहुत तक। सुंदर, बहुत सुंदर बहन। ऐसा समझिए हम आपके साथ धाम के दर्शन ही कर रहे थे, बाबूजी के दर्शन, क्योंकि आपने जो इतनी डिटेल में अपने भाव को रखा सभी के सामने, हम आपके साथ ही थे, वही लाइन में थे, जैसे आप आगे बढ़ रहे थे, हम आपके आगे थे। बहुत सुंदर। मैं कभी भी जो भी भक्त बड़े धाम दर्शन करने जाते हैं, तो मैं उनका अनुभव पूछता हूँ, क्योंकि कैची धाम विश्व विख्यात, कहाँ-कहाँ से लोग आते हैं, देश-विदेश से हमारे जो भी सनातनी भाई-बहन, इनफैक्ट फॉरेनर्स भी इतने जुड़ रहे हैं बाबा जी से पहले से।
तो मेरा भाव यही होता है कि मैं पूछूं कि आपको उस भूमि पर जाके, जो तपस्थली है बाबा की, वहां पर जाकर कैसा लगा? आपने मेरे पूछने से पहले ही बता दिया। ये देखिए, ये उनकी इच्छा होगी, क्योंकि बाबा को पता है मैं ये सवाल पूछता हूँ। तो बहुत सुंदर जर्नी बहन। थैंक यू वेरी मच अपने सुंदर सुंदर अनुभव शेयर करने के लिए। और भी एक आध कोई अनुभव आप शेयर करना चाहें तो बहन कर सकते हैं, प्लीज। ओके भैया, ये अनुभव है भैया। पहला तो ये कि एक हमारी ननिहाल पक्ष से हमारी दी है, उनके हस्बैंड काफी अच्छे हस्बैंड, मतलब इस युग के तो समझ लो बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं वो। कोई ओके। ड्रिंक नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कोई भाव नहीं, बहुत अच्छी जगह जॉब भी करते हैं। तो ऐसा हुआ दी के अचानक से फोन आया कि वो 1.5 दिन से गायब है। मुझे लगा वो आ जाएंगे टाइम से, क्योंकि उनका जो जॉब सिटी है थोड़ा अलग है। तो हम बहुत परेशान हो गए, दी आपने पहले बताया नहीं, और उन्हें पता नहीं कहाँ है क्या है। और उनका कॉल भी तब से कनेक्ट कर रही हूँ, नहीं हो पा रहा, क्योंकि इतने टाइम से वो घर आ जाते थे। और इतना दिन हो गया, मैं पुलिस स्टेशन खुद जाके आ चुकी हूँ। ठीक है, सब कुछ उन्होंने कर लिया, वो तब हमें कॉल कर रही हैं। हम परेशान हैं कि क्या करें। और मैंने उसी समय से मैंने कहा बाबा ऐसा तो गलत है, उनके 2 बच्चे हैं। और अच्छी बात ये थी कि दी जब घर आई थी तो मैंने, हमारे वहाँ एक बहुत अच्छा टेम्पल है, दुनागिरी टेम्पल, तो वहां से मैंने बाबा को छोटी फोटो दी थी। मैंने कहा दी आपकी लाइफ में कुछ और होना हो आप इनको लेके जाओ। वो ना कर रही, मैं उन्हें कह रही हूँ नहीं जबरदस्ती लेके जाओ। और मैंने उनसे बाबा से, मैंने कहा बाबा दी तो आपके सामने आई और आप तो उसी घर में मौजूद है, आपने उसके हस्बैंड को जाने कहाँ दिया? वो जहां भी है आपको उन्हें रक्षा करना होगा। एक दिन बीता, मैंने 21 चालीसा का संकल्प किया, जब तक वो नहीं आते मैं 21 चालीसा करूंगी। मैंने उनसे संकल्प किया, ठीक है मैं कर रही हूँ, फोन भी कर रही हूँ। बोले नहीं कुछ नहीं पता चला, उनके भाई जा रहे हूँ, कुछ नहीं पता चला। ठीक है, अब दीदी भी थोड़ी घबरा रही है कि यार मैंने कहा नहीं आप हिम्मत मत आना, बाबा आपके साथ फोटो है दी, आप बार बार उनका स्मरण करो, आप उनके सामने कहो कि मैं आपकी बच्ची हूँ, यहाँ प्रदेश में मेरा कोई नहीं है, यहाँ मेरे पिता भी आप ही है, माता भी आप है, मेरे गुरु आप ही, मेरे बड़े आप है, मेरे बड़े भाई जैसे। आप उनसे कहो तो सही। और मैंने बाबा से यहाँ से कह दिया कि आप उनकी सहायता करो, जैसे आप मेरे घर के बड़े हैं, हनुमान दादा आपको मैंने अपना भाई माना है, तो आपको मेरी सहायता करनी होगी, वो भी आपकी बहन है, आपको उसकी रक्षा करनी होगी, इसके सुहाग को कैसे न कैसे लौटाना होगा। ठीक है, मैं संकल्प कर रही हूँ। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, चौथे दिन वो खुद ही आगे से कॉल कर रहे हैं। पुलिस ने भी ट्रेस कर लिया है नंबर, उन्होंने भी बताया कि हाँ ये नंबर इस एरिया में जाके पंजाब में पहुंच गए थे वो। वहां से ट्रेस किया तो उनका खुद कॉल आया कि मैं आ जाऊंगा, शाम तक पहुंच जाऊंगा, मैं यहाँ से ट्रेन से निकल चुका हूँ। ये आते ही मैं इतनी खुश, 4 दिन में भैया सोच लो, मन में इतने गंदे ख्याल आ रहे थे कि कहीं किसी ट्रेन से कट ना गया हो इंसान, या किसी ने चोरी चकारी के चक्कर में उसको मार ना दिया हो। बहुत अच्छे वो है, तो मैं कहती यार वो लापरवाह, वो ऐसे भी नहीं, बहुत अच्छे इंसान, बहुत बढ़िया इंसान, बहुत अच्छे। और मैं टेंशन में कि बाबा इतने अच्छे इंसान हैं, आपने उसकी इतने अच्छी वो कर रखी है, कोई कमी नहीं की है उसके लिए, तो ये कैसे हो गया? वो किसी ट्रॉमा में थे, अपनी किसी ऑफिस के उस पर भी परेशान थे। तो उन्होंने आके बताया कि मैं घर के लिए तब निकला जब मैं गुरुद्वारे में था और मुझे स्वप्न आया, बाबा ने कहा कि जा तेरे बच्चे तेरा इंतजार कर रहे हैं, घर जा। बाबा ने, क्या हुआ? और मैं जो रोई हूँ, मेरी अभी मेरे को घूसबम्स आ रहे हैं, मैं जो रोई हूँ और जो मैंने जो थैंक यू बोला उनको, उसके बाद मैंने पूरे किए। फिर मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी मैंने इतने किए। फिर मैंने दी को भी बताया कि दी मैंने ये कि दी ने कहा तो तेरी भक्ति नहीं, मेरे को ये वापस वो जो मिला है मेरा, शायद तेरी भक्ति का ये वो है। और मैंने पूरा प्रण करने का, आप करोगे नहीं तो अन्यथा मैं कभी आपसे जुड़ूंगी नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी बात है उनका। 4 दिन में तो इंसान भैया कहाँ 4 घंटे के अंदर इंसान कहाँ से उसके जीवन का कुछ अता पता नहीं। बिल्कुल बहुत बड़ी बात है ये हमारे लिए। हाँ, एक ये अनुभव मेरा है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अनुभव आपने शेयर किया। कई बार ऐसे किस्से सुने हैं, कहीं अपनों का खो जाना, बच्चों का खो जाना, ऐसी कोई स्थिति हो तो बस एक ही चीज है, प्रभु से ही मदद की गुहार लगाए। आपने उन्हें याद किया, बाबा को याद किया, संकल्प लिया, अच्छा लगा। आप अपने लिए तो मांगते हैं, बाकी दूसरों के लिए भी आप इतने भाव से अगर आप कर रहे हैं अगर प्रार्थना, तो देखिए प्रभु और बाबा फिर भी आपकी सुन रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखिए उनके मन का परिवर्तन हुआ, जो भी हुआ हो, देखिए वे सही हाँ, सलामत घर पे वापस आ गए, बस यही बड़ी बात है। तो धन्यवाद, बहुत सुंदर अनुभव आपने शेयर किए, एक से बढ़कर एक लाइफ लेसन भी मिले, अनुभव शेयर किए, भाव वाले भी थे, रोंगटे खड़े करने वाले भी थे, अलग अलग तरह के आपने अनुभव शेयर किए, उसके लिए धन्यवाद। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पूछना चाहूंगा, जैसे आज हमने आपके अनुभव सुने, बहुत सुंदर थे, वैसे ही आपने हमारी चैनल में भी बाकी भक्तों के अनुभव सुने होंगे। तो वैसे आप हमारी वीडियोस कब से देख रहे हैं और बाकी भक्तों के अनुभव देखकर, सुनकर, जानकर आपको क्या प्रेरणा मिली? आप अपने भाव अपने शब्दों में बता सकते हैं। ये मुझे 23 से मैंने स्टार्ट किया आपकी वीडियोस देखना। अब मुझे एक्यूरेट टाइमिंग तो नहीं है, 23 में मैं ही से ही बाबा ने आपके जगह मुझे, मतलब आपसे कनेक्ट ही किया, आपसे ये एहसास दिलाया कि आप जो बताते हैं उससे लाइफ में खुद इतना इम्प्रूवमेंट आया है, बहुत मतलब बता नहीं सकती। और दूसरा ये कि मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे जिनकी, और ज्यादातर आपकी वीडियो देखती हूँ ना तो मेरी गूज़बम्प्स, और वो मुझे एहसास दिलाता है कि हाँ ये
सच में बाबा का ही चमत्कार है, ये कोई कर ही नहीं सकता। बहुत बार ऐसा हुआ है। और मैंने आपको बताया वो जो आपके भाई चैनल में आए बहन थे, है। 2 यस। ब्रदर सिस्टर थे। हाँ, उन्होंने उनके चैनल से मुझे बहुत वो मिली कि उन्होंने इतनी बड़ी सर्जरी में भी ये नहीं छोड़ा। और एक बार एक भैया ने बताया था कि वो डॉक्टर हैं, उन्होंने वो किसी मरीज की वजह से उनको टेंशन हो गई थी कि अगर इनकी डेथ हुई यहाँ पे तो कैसा होगा, और जी। उन्होंने कुछ ही घंटों में उनका मन बदल दिया और उन्होंने अपनी चालीसा अपने केबिल में ही करी यस। वो। और एक अभी सडनली एक अबू धाबी की एक दीदी थी, उन्होंने बताया यस। बाबा से रिलेटेड जो बताया, हाँ बिल्कुल। वो उससे मैंने बहुत कुछ सीखा। फिर वहां से आए थे कैची धाम, ये उनके परिवार के जी साथ आए थे। कुछ ही दिन पहले भी दूसरी बार आए थे अपने अनुभव शेयर करने। धन्यवाद बहन, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करें। ये हम ही सब भक्तों का परिवार है, एक दूसरे के अनुभव देखकर हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, जानते हैं और प्रभु के और निकट आते हैं। कराने वाले प्रभु हैं, बाकी आप सभी भक्तों का प्यार है। तो धन्यवाद वंस अगेन। और इन फ्यूचर में भी जब भी आपको लगे और भी नए अनुभव हुए हैं, इस भाई को मैसेज करिएगा, मैं फिर से जुड़ना चाहूंगा आपसे। और जाने से पहले एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। वैसे तो देखिए हमारे पास इतना सामर्थ्य तो नहीं है, अगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय हनुमान जी का बखान करना चाहें तो किस तरह करना चाहेंगी आप? ये वैसे तो हम क्या बखान कर सकते हैं उनका, हम तो जी। उनसे हैं। तो एक भजन है ना, दुनिया में सिद्ध है दो तुम ही हनुमान, तुम्हारा क्या कहना। ये वर्ड मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ये जब भी मेरी लाइफ में वो हो तो मैं उनसे यही कहती हूँ। और कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं हुई ताकि एकदम, धन्यवाद। यही चीज मैं कहती हूँ, और यही चीज मुझे लगता है बहुत रियल कि हाँ उनसे बढ़कर कोई चीज कोई कर ही नहीं सकता बिल्कुल। ऐसा। यस। वे सुनते हैं, बस वो भाव से कनेक्शन होना, एक मदद की गुहार लगती है ना, वो भाव वाली होनी चाहिए। मैं तो यही कहता हूँ। हाँ, तर्क वितर्क तोल मोल के भक्ति ना करें, बस सरेंडर कर दीजिए। उनके चरणों में एक बार सरेंडर कर दिया ना, बाकी फिर देखने वाले प्रभु हैं। आपके लिए जो उचित होगा, सही समय पर सही चीज आपके साथ होगी, मगर पेशेंस और कुछ नहीं। धन्यवाद बहन, बहुत ही सुंदर और अनमोल शब्दों में आपने उनकी महिमा का गुणगान किया। और आपको तो पता है सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे प्रभु श्री राम के नाम का। जी जी, कुछ बोलना चाहते हैं? एक सेकंड, हाँ मैं आपके लिए बोलना चाहती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जिस तरीके से आपने हमें जोड़ा है ना, ऐसा तो जब रामायण चल रही होगी ना, तो उस समय आप हनुमान जी के कुछ ऐसे परम मित्र होंगे, मतलब आपने उनको बहुत गौर से देखा होगा, तो तभी तो आप मतलब हमसे कनेक्ट करो। और हमें अभी तो अभी सिर्फ अपनी भक्ति पता थी, अब आप बता रहे हैं कि वो सिर्फ यहाँ नहीं है बल्कि जाने कहाँ कहाँ कैसे कैसे लोगों के जीवन में है, और बताते हैं कि मैं ये भी इस तरीके से कर सकता हूँ। और वो राम से हमें जोड़ते, राम जी से हमें जोड़ते, प्रभु से हमें जोड़ते। तो आपका जो भाव है ना, मतलब विश्व विख्यात होगा एक टाइम पर। और ऐसा लगता है आपको देखिए कि आप उस समय रामायण के टाइम पे कुछ तो ऐसे रहे होंगे जिन्होंने बहुत गौर से हनुमान जी को देखा होगा। देखिए ये आपके भाव है, बाकी मैं तो तुच्छ भक्त हूँ उनका। अगर हमसे भी नहीं जाने नहीं, ये अनजाने में सच है कोई, really। हम तो ग्रस्त भक्त हैं, कराने वाले प्रभु हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ये हर एक के भाव है। बस ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करें। भले आप मुझसे छोटे हैं, बस इस भाई को आशीर्वाद दीजिए कि ये जो कार्य है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। ये राम आप कार्य है। बड़े, आपको नहीं पता, आपको मैं किसी को, जैसे मैं किसी को पेन है तो मैं शेयर नहीं कर पाती हूँ, मैं डायरेक्ट आपकी वीडियो शेयर कर देती हूँ, लो भाई यहाँ से बाबा चाहेंगे तो तुम्हें आगे बढ़ाएंगे, नहीं, नहीं तो उनकी मर्जी। और करते हैं लोग, देखते हैं करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। बस ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहें। और इन फ्यूचर में जब भी आपको लगे ऐसे कोई अनुभव हुए हैं जिससे लोगों के जीवन में प्रेरणा मिले, क्या पता, देखिए आपने किसी भक्त का अनुभव देखा, संकल्प के बारे में पता चला, अभी मंत्र जल के बारे में पता चला, कहीं ना कहीं आपका अनुभव देखकर कोई प्रेरणा लेगा, तो ये भी तो एक पुण्य का कार्य है, बहुत सुंदर कार्य है ये। आप खुद नहीं जानते, चलो मैंने इनिशिएटिव लिया था प्रभु की प्रेरणा से, बाकी सपोर्ट सारे भक्तों का है जो कहां कहां से जुड़ रहे हैं। आप उत्तराखंड में बैठे हैं, मैं गुजरात में बैठा हूं, जोड़ने वाले प्रभु हैं। देखिए जीवन में कभी एक दूसरे को देखा नहीं, मगर फिर भी ऐसा लगता है कि इनको तो हम बहुत पहले से जानते हैं, क्योंकि हम एक ही भाषा बोलते हैं, राम नाम की, प्रभु की भाषा। बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वंस अगेन। और आपको तो पता है सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहाँ कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, जय पवन सुत हनुमान की जय, जय बोलो पूज्य नीम करोली बाबा की जय। जय। वंस अगेन बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा की। जय श्री राम, जय बाबा की।